हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड के टर्म 2 के इंग्लिश कोर के सैम्पल क्वेश्चन पेपर की। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि सेशन 22 के लिए सीबीएसई बोर्ड ने टर्म 2 का सैम्पल क्वेश्चन ऑफिशियली रिलीज कर दिया है और ये सैम्पल क्वेश्चन आप लोगों का है सब्जेक्टिव। सो डिस्कस कर लेते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर को। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो फॉर द ऑल सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही साथ इंग्लिश के सिलेबस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस यहां से हो जाए कंप्लीट और आपके पास अपडेट्स भी पहुंचती रहें। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको जो है टर्म 2 के अकॉर्डिंग अपने ऑल चैप्टर्स क्लियर करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मतलब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक वहाँ पर दिया हुआ है। जो आपके 12th के इंग्लिश के चैप्टर्स हैं टर्म 2 के, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी। ठीक है। बाकी आप प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें, ताकि आपका जो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो एकदम आपकी समझ में आ जाए। और बाकी जो है वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो गाइस, बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे टर्म 2 के इंग्लिश के सैम्पल क्वेश्चन पेपर की। अगर आप देखें इस तरफ तो यहाँ पर टाइम अलाउड है आपका 2 आवर्स का। ठीक है, 2 घंटे का ये आपका पेपर होने वाला है एंड मैक्सिमम मार्क्स एज यू नो दैट 40 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। टर्म 1 में भी आपका 40 मार्क्स का ही पेपर हुआ था। 10 मार्क्स आपके होते हैं इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट वर्क के, है ना। तो पहले हम देख लेते हैं इसके जर्नल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो जर्नल इंस्ट्रक्शंस जो है, पहला इंस्ट्रक्शन यही है, द क्वेश्चन पेपर कंटेंस 3 सेक्शंस। इस क्वेश्चन पेपर में आपके 3 सेक्शंस हैं, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर। दूसरा जो हमारा ये इंस्ट्रक्शन है वो है गाइस, अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। तो यहाँ पर जो है जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं हर एक पार्ट में आपको उनके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि ऊपर हमें बताया गया है कि ये जो है आपका सेक्शन मतलब 3 सेक्शंस में डिवाइड है, रीडिंग, राइटिंग और आप देख सकते हैं लिटरेचर। तो पहले हम बात करेंगे आपके रीडिंग की, विच कंटेंस 14 मार्क्स। तो 14 नंबर का आपका रीडिंग सेक्शन है और इसमें हम देखेंगे कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं टर्म 2 के एग्जाम में। एंड गाइस, जैसे कि जो है सीबीएसई ने इस बार आपसे बोला था कि इस बार जो आपके जो है क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पूछे जाएंगे। इस बार जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके कम होंगे। तो रटने से काम नहीं चलेगा, आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और तब आपके आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं सेक्शन ए के अंदर रीडिंग आपका 14 मार्क्स का है। इसमें आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू द सैम्पल क्वेश्चन पेपर, इसमें एक सीन पैसेज होगा एंड विच यू ऑल नो दैट के भी रीडिंग सेक्शन में तो आपका पैसेज ही पूछा जाता है। तो एक पैसेज है, इसमें आप देख सकते हैं ये रहा। और जो ये पैसेज है ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही पैसेज है, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी इसका सोल्यूशन भी मैं जो है कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। तो आप देख सकते हैं। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को इसकी PDF फाइल चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसके बेस्ड पर, अभी ऊपर हमारा पैसेज हो गया है। अब इसके बेस्ड पर आपको क्या करना है, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। टोटल 9 आपके क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे फर्स्ट पैसेज में और उनमें से आपको केवल एनी 8 को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 9 में से आपको 8 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, जिसकी वेटेज 1 मार्क की होने वाली है। तो सॉरी, तो ये रहेगा आप देख, तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। तो ये सारे ही क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही है, आप लोग देख सकते हो। तो टोटल 9 क्वेश्चंस गाइस यहाँ पर आपको गिवन है, जिसमें से आपको कोई 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। और देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है रीडिंग सेक्शन के अंदर ही, वो आपका रीड द पैसेज। फिर से आपका एक पैसेज होगा और ये इसकी वेटेज होगी 6 मार्क्स की। ऊपर वाला जो पैसेज था वो था आपका 8 मार्क्स का और ये है आपका टोटल 6 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपके 14 मार्क्स के 2 पैसेजेस आपसे पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं, आप इसमें कुछ पैराग्राफ्स दिए हुए हैं इस पैसेज में और उनके बेस्ड पर इस तरीके से ये एक चार्ट है, जिसके मतलब कुछ डाटा वगैरह है इसमें, इसके बेस पर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो ये रहे इसके बेस पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, अंडरस्टैंडिंग के बेस पर इस पैसेज से यानी 6 आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस आपको जो है अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आप देख सकते हैं ये रही। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सेक्शन बी। तो सेक्शन बी आप देख सकते हैं गाइज, ये है आपका राइटिंग सेक्शन।
राइटिंग सेक्शन टोटल आपका 8 मार्क्स का होगा, ठीक है, इसकी वेटेज 8 मार्क्स की होगी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत होती है। अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो हम लोग देख सकते हैं, यू आर नताशा रिजाइडिंग इन पुणे, योर कजिन फ्रॉम द सेम सिटी इज होस्टिंग योर ग्रैंड मदर्स 18 बर्थ एनिवर्सरी एंड हैज़ एक्सटेंडेड an invite to you. He has also requested your assistance for arrangements needed. Draft a reply of exceptions in not more than 50 words. तो यहाँ पर आपको एक रिप्लाई करना है। तो इस तरीके से आपके जो इनविटेशन और रिप्लाई वगैरह होते हैं, यहाँ से इस तरीके से आपको रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए यहाँ पर जो है एक रिप्लाई यहाँ पर ड्राफ्ट करना है, जो कि आपका 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन बी का हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जिसमें आपसे कहा गया है अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन। तो ए और बी यहाँ पर आपको दिए हैं नीचे, इन दोनों क्वेश्चन में से आपको किसी एक को अटेम्प्ट करना है, जिसकी वेटेज होगी 5 मार्क्स की। अगर हम ए की बात करें तो ये है आपका, यू आर शांतनु रिजाइडिंग एट घर बी 94 बाडी मेला रोड, और ये है आपका मालकनगिरी। यू कम्स अक्रॉस द फॉलोइंग क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इन अ लोकल डेली, राइट अ लेटर। जी हाँ, यहाँ पर आपको लेटर लिखना है इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स, अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ अ वॉलंटियर फॉर द ईच वन टीच वन कैंपेन, ठीक है, कैंपेन। तो इसमें वॉलंटियर के लिए आपको एक पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। तो इस तरीके से एक तरीके की ये आपकी जॉब एप्लीकेशन ही हम कह सकते हैं। सिचुएशन वैकेंट, ये आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। इसको पढ़ने के बेस पर आपको एक जो है यहाँ पर मतलब एक अप्लाई करना है पोजीशन के लिए, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बेस पर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप इसको स्किप कर सकते हो, और इसकी चॉइस में बी ऑप्शन भी आपको गिवन है, जिसकी वेटेज भी आपकी 5 मार्क्स की ही है। और इस क्वेश्चन में है, द एफर्ट्स ऑफ 400 वॉलंटियर्स वर्किंग विद द NGO फॉर लिटरेसी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मालंगिरी ओडिशा वॉज लॉन्च्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री वी सिंह, जो कि IAS है, एज अ स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द उड़ीसा भास्कर। Write a report about this in 120 to 150 words, covering all the details such as training, teaching and infrastructure involved in the each one teach one campaign initiated by the district administration in association with the NGO। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से एक रिपोर्ट बनानी है। तो आप जो है, अगर ऊपर का क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप उसको स्किप करके ये वाला रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका अभी चल रहा था ये राइटिंग सेक्शन, जिसमें आप लोग देख सकते हैं गाइस के सेक्शन बी जो आपका राइटिंग सेक्शन है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस केवल 2 है। तो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया 3 मार्क्स का, और दूसरे क्वेश्चन में आपको चॉइस गिवन है, जिसमें से आप या तो लेटर करोगे, लेटर लिखने को आएगा, अदरवाइज आप रिपोर्ट भी कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सेक्शन सी। तो सेक्शन सी है आप लोग का लिटरेचर, जिसकी वेटेज है आपकी 18 मार्क्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें लिटरेचर में जो आपकी बुक्स हैं, फ्लैमिंगो है, विस्टस है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, एंड अगेन आपके ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ही होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपसे दिया गया है गाइज, एनी 5 ऑफ द 6 क्वेश्चंस गिवन बिलो विद इन 40 वर्ड्स ईच। आपको ध्यान रखना है वर्ड लिमिट का भी, बहुत ज़्यादा लेंथी लिखेंगे तो उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। उन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो 40 वर्ड्स का एक क्वेश्चन आपका होना चाहिए, कम से कम इतने वर्ड्स का, थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। एनी 5, ठीक है। टोटल 6 में से आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन करने को आएंगे, जिसकी वेटेज रहेगी 2 मार्क्स की। तो इस तरीके से 10 मार्क्स से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन है पहला वाला, वो है आपका द रेड ट्रैप पैडलर, इस वाले क्वेश्चन से, ठीक है। द रेड ट्रैप जो आपका चैप्टर है वहाँ से पूछा गया है, जिसकी वेटेज है 2 मार्क्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये जो है आप देख सकते हैं राजकुमार शुक्ला इसमें दिया हुआ है, दैट मीन्स ये हमारा इंडिगो चैप्टर से पूछा गया है। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये रहा, ये भी आपका 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। इसके बाद आपका एड्रिन रिच, जी हाँ, ये ऑन जेनिफर्स टाइगर, ये एक पोएम है, तो पोएम से भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा, पहले क्या हुआ करता था कि पोएम के बेस पर आपसे कुछ एक्स्ट्रैक्ट्स पूछ लिए जाते थे, और उसके बेस पर अलग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। बट इस बारी CBSE ने पैटर्न आपका पूरा चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर आपका जो पोएम से क्वेश्चन पूछा गया है ना, स्टैंजा के रूप में ना पूछ करके यहीं शॉर्ट क्वेश्चंस के बेस पर पूछ लिया गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अगेन पोएम से ही ये क्वेश्चन लिया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डू यू थिंक डैडी इज मदर, जी हाँ, ये जो हमारा चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, इससे पूछा गया है, ये भी 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, आप देख सकते हैं ये आपका ओपन एंडेड लिटिल शुड विजट हिट मॉमी, ये जो आपका चैप्टर है वहाँ से पूछा गया है। तो इस तरीके से टोटल 6 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसकी वेटेज रहे टोटल 5 क्वेश्चन, मतलब 6 में से आपको 5 को अटेम्प्ट करना है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो ये आपके हो गए 10 मार्क्स के। अभी हम मूव ऑन कर देंगे टू द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है गाइज आपको, एनी आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स ईच। तो यहाँ पर आपसे एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और ये आप देख सकते हैं जो आपका मतलब 2 क्वेश्चन के आंसर्स आपको यहाँ पर करने हैं। तो वो भी आप लोग देख सकते हैं जो हमारे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो है हाउ डज जॉन कीट्स पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम से ये क्वेश्चन पूछा गया है। 120 to 150 वर्ड्स में इसका आपको आंसर करना है। 4 मार्क्स की वेटेज है, ठीक है। तो टोटल 3 क्वेश्चन है जहाँ से आपको 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सेकेंड क्वेश्चन है ये है आपका इवान स्टाइजन ओ लेवल। ये भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ये भी समझ में नहीं आता तो इसको स्किप करके आप इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हो। तो ये आपका इंडिगो चैप्टर से पूछा गया है 120 to 150 वर्ड्स, जिसकी वेटेज भी 4 मार्क्स है। सो गाइज कुछ इस तरीके से आपसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको आप लॉन्ग क्वेश्चन भी कह सकते हो। 120 to 150 वर्ड्स इनकी वर्ड लिमिट है। 4 मार्क्स के ये 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको करने को आएंगे। सो आई होप पूरा जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना, जल्दी से इसको एक लाइक कर देना और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी जो हम पूरा तैयारी है अपने टर्म 2 के चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वो सारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। सो फॉर द अपकमिंग एंड लेटेस्ट वीडियोस डू सब्सक्राइब माय चैनल। कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसके अलावा वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चलिए गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। टिल देन बी ए लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।